ग्वालियर में 2 सप्ताह से न्याय मांगती विवाहिता काजल मंगल अपने 2 साल के बच्चे के साथ ससुराल के बाहर बैठी है। विवाहिता काजल मंगल विगत दिन मंगलवार को अपने ससुराली जनों के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर घर से निकाले जाने की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई में पहुंची थी। जहां जन सुनवाई में मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उसे कार्रवाई का आश्वासन देकर चलता कर दिया। पुलिस में शिकायत के बाद भी न्याय नहीं मिलने से परेशान विवाहिता काजल मंगल आज अपने ससुराली घर के बाहर लगातार 2 सप्ताह से बैठी है। काजल मंगल का आरोप है कि उसके पति सहित ससुराली जनों ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल पारिवारिक विवाद के चलते काजल का केस चल रहा है। महिला का आरोप है कि ससुराल वालों के कहने पर उसने केस वापस ले लिया और अब ससुराल वाले अपने वादे के मुताबिक उसे ससुराल में नहीं रख रहे हैं। उसका कहना है कि उसका एक 1.5 साल का बच्चा भी है, इसे लेकर वह कहाँ जाए। मामला है कि जो उसका ससुराल है वो दौलतगंज में है, मायका उसका मुरैना में है। तो मुरैना जिले में पहले से 498 के अपराध कायम है। मुरैना जिले में पहले से 498 का मामला कायम है। मामला कायम होने के पश्चात वो अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में 15-20 दिन से रह रही थी और वहाँ पे मुरैना में ही उसके द्वारा घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस का केस भी लगाया हुआ है। ये मामला है, यहाँ पर वो अपने ससुराल में रहना चाहती है, ससुराल वाले उसको रख नहीं रहे। इसकी काउंसलिंग के लिए फरियादिया को बुलाया जा रहा है। तो फरियादिया अभी थाने में उपस्थित नहीं हुई है। मैंने उसके द्वारा एक आवेदन दिया था जिसमें उसके स्टेटमेंट और उसकी फैमिली को, उसके भाई के साथ में वो आई थी, तो समझाइश दी गई थी। उसके ससुराल जन को बुलाया गया था, वो उपस्थित आए थे। क्योंकि फरियादी उपस्थित नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, उनकी सेकेंड टाइम काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। फर्स्ट टाइम हो गई थी, सेकेंड टाइम नहीं हो पाई थी। उसमें अभी जांच चल रही है। उसने जो सामान उसका बाहर रख दिया है, फरियादी रात को आते हैं, वो लोग अभी तक लगा कर पड़ा है। उसके साथ कई बार मारपीट भी की गई है। सीसीटीवी डिलीट कर दिए गए, पुलिस को उसने अवगत कराया तो कोई पुष्पा मैडम उसको परेशान कर रही है, पैसों की मांग कर रही है उससे ऐसा। नहीं, पैसों की मांग करी ऐसा नहीं है। और आवेदन उसके द्वारा जैसे उसने पुलिस हेल्पलाइन हेल्प मांगी थी, तो पुलिस उस संबंध में उसके घर गई थी, उससे बातचीत हुई थी, उसके स्टेटमेंट हुए थे और उसका भाई भी वहाँ पे उपस्थित था। उसके भाई के सामने ही स्टेटमेंट हुए थे। तो पैसे की मांग नहीं, फरियादी अपने घर ससुराल के उसमें रहना चाहती है और इसलिए हम दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर रहे हैं। अगर उनका बन जाएगा तो वो उसको अपने साथ ले जाएंगे। बाकी मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। हमारी तरफ से हमने DIR फॉर्म भर दिया है, DIR फॉर्म भर के भेज दिया है और उसमें आगे कार्रवाई होगी। जी, क्या नाम आपका? काजल मंगल। काजल जी, क्या पूरा मामला है? आज आप धरने पे बैठे हो? आज नहीं सर, मैं 9 दिन से यहाँ पे बैठी हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना पुलिस प्रशासन मेरी कोई सुनवाई करी, जबकि पुलिस को सारा सच और झूठ पता है, क्या झूठ है और क्या सच है। इन लोगों ने झूठा केस लगाया था कि हम तुम्हें रखना चाहते हैं, आ ही नहीं रही है ये। अब जब मैं 3 नवंबर को यहाँ आ गई हूँ, तो जब से मेरे को बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है पुलिस के साथ में, मिलजुल के पुलिस की सांठ-गांठ के साथ, और मेरे को बोल रहे हैं कि तू नहीं रहेगी यहाँ पे, हम तेरे को निकाल के मानेंगे। इन्होंने 19 नवंबर को पुलिस से सांठ-गांठ करके मुझे निकलवा दिया। पुष्पा मुखर्जी मैडम आई और झूठ बोलती है मेरे को कि तुम मेरे साथ थाने चलो, मैं तुम्हें बाकायदा तुम्हारे ससुराल में छोड़ के जाऊंगी। इन्होंने मेरी मारपीट करी, उसकी भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरे की रिकॉर्डिंग भी पूरी डिलीट कर दी गई। जब मैं थाने में गई, मैंने मैडम को बोला कि मैडम आप मुझे छुड़वाइए, तो बोलती है मैं नहीं छुड़वाऊंगी, वो लोग तो भाग गए हैं। अब मैडम को कैसे पता? पुष्पा मुखर्जी मैडम बहुत व्यक्तिगत रूप से इनके साथ दे रही हैं, सब कुछ पता होने के बावजूद भी। अब मेरा यही है पुलिस प्रशासन से और निवेदन है कि मेरा घर खुलवाया जाए। जैसे तरीके से मेरे को निकाला गया है, मेरे को मेरे घर में बिठाया जाए, वरना मैं यहीं बैठी रहूंगी ऐसे ही। और मुझे कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की और मेरे ससुराल वालों की होगी। इस मंगल को आपने जन सुनवाई में भी न्याय की गुहार लगाई? वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ना मेरी FIR हो रही है, ना मेरा कुछ हो रहा है। कैमरे की रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी गई और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे बराबर कैमरे की निगरानी में रखा जा रहा है। इवन मेरे कमरे में भी ताला डला है, मैं सोफे पे सो रही हूँ 15 दिन से यहाँ पे। अभी मेरे को बाहर निकाल दिया है और देखो मेरा सामान भी फेंक गए और मेरे पास 1.5 साल का बच्चा है। मैं कहाँ जाऊँ, आप ही बताइए। थाना कोतवाली लगता है, थाना कोतवाली फिरवारी है, वो मदद कर रही है? कोई मदद नहीं कर रहा है, सबको सब कुछ पता होते हुए भी कोई मदद नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। क्या कहना है मैडम का पुलिस का? मैडम का कहना है कि तुम अपने घर जाओ, कोर्ट केस चल रहा है, ये चल रहा है। ये तो देखिए, यहाँ तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया है और वहाँ पे कोर्ट में लगा के आए कि हम रखना चाहते हैं। 420 का केस साफ साफ दिख रहा है और फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या एक और मध्य प्रदेश सरकार बेटियों की आवाज उठा रहा है, महिलाओं की बात करता है, क्या कहना चाहोगे मध्य प्रदेश सरकार से? यही कहना चाहेंगे कि भाई महिला का सपोर्ट तो किया जाए, एक महिला होने के नाते। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है बिल्कुल। एक पैसे मतलब क्या है ये, पुलिस को पैसा खिला के ये सब किया जाए तो हमारी मदद कौन करेगा? जब पुलिस प्रशासन इस तरीके से करेगा तो फिर हम किसके पास जाएं? क्या लग रहा है पुलिस ने? पुलिस तो कोई सपोर्ट नहीं करी फिलहाल। मेरे को 9 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे, बाहर कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा मेरा।
जन सुनवाई विवाद आने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। पागल बना रहे हैं कि तुम्हारे ससुर वालों से काउंसलिंग करवाते हैं, परामर्श कराते हैं, फोन लगाते हैं, अभी तक कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं हो रहा। कोई परामर्श कोई कोई काउंसलिंग कुछ नहीं हुआ।